है एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। अगर आपका एफएसी जो है वो 50% है तो आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप लोग आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं एज़ अ लेफ्टिनेंट। ठीक है, एफएसी 50% पर आप लोग जो है इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और आपको एडमिशन मिल सकती है। ठीक है, और साथ साथ में जो है आप लोगों को सबक भी पढ़ाया जाएगा और आप लोग को जो है 50,000 पर मंथ सैलरी भी दी जाएगी जस्ट आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ दिस दी जाएगी जस्ट आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये है आप लोग का आर्मी ज्वाइन करने के लिए। आप लोग अगर आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ नर्स, नर्सिंग कोर्स के बाद जो है आप लोग को आर्मी में एज़ अ लेफ्टिनेंट जो है वो आप लोग को दिया जाएगा, रैंक आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, और फिर आप लोगों ने जो है आर्मी में ज्वाइन करना होगा। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ आर्मी की वेबसाइट पे। जिस तरह मैंने प्रोसेस किया तो आप लोग इस तरह joinarmy.government.pk इस तरह होम पे आ जाना है। देखें, अब होम पे आप लोगों ने नीचे आना है। आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप लोग का जो पूरा प्रोसेस है वो इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो देखिए जी, ये तो डिफरेंट शोबे है जिसमें मैं आ रहा हूँ नीचे। तो ये है आप लोगों के लिए जॉइन आर्मी एज बीएससी नर्सिंग ट्रेन नर्सिस थ्रू आर्म फोर्सेज में। ठीक है, अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए जी, पर कोर्स डिटेल आप लोग जो है यहाँ आप लोगों ने देखना है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने यहाँ क्लिक करना है। अगर एग्जाम फी स्लिप देखना है, एग्जाम स्लिप देखना है तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, आप लोग के पास जो लास्ट डेट है वो 19 जुलाई 2022 है। लेकिन इस चीज़ का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना वो ये है, अगर आप लोग आर्मी एज अ नर्स ज्वाइन करेंगे तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। क्योंकि देखिए, एक तो जस्ट आफ्टर एफएसी आप लोग की 50,000 सैलरी लग जाएगी, साथ साथ में आप लोग को 4 साल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और वो भी बिल्कुल फ्री, और आप लोग को 50,000 सैलरी भी दी जाएगी। उसके बाद जो है आप लोग को एज अ नर्स जो है आप लोग को आर्मी में लेफ्टिनेंट जो है एज लेफ्टिनेंट जो है आप लोग काम करेंगे। सो बहुत ज़बरदस्त चांस है, आप लोग जो है अप्लाई करें इस चीज़ के लिए। आप कोर्स डिटेल में चेक करना चाहता हूँ तो कोर्स डिटेल में हमारे पास क्या है, देखिए जी, आप लोग देख रहे हैं कि इसकी जो अप्लाई है कोर्स रजिस्ट्रेशन वो 20 जून से स्टार्ट हो चुकी है और ये 19 जुलाई तक है। ठीक है, अब आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आप लोग www.joinpakarmy.government.pk यहाँ पे आप लोगों ने आना है। फिर जिस तरह मैंने प्रोसेस किया, जिस वेबसाइट में अभी मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे ही आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग के लिए अप्लाई का एक ऑप्शन था, वो आप लोगों ने क्लिक करना था। अब ये बात है कि ये प्रोसेस जो है, ये जो शोबा है, ये जस्ट नर्सिंग का, ये फीमेल के लिए है आर्मी में। तो इस प्रोसेस के जरिए अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपका जेंडर जो है वो फीमेल होना चाहिए। अब देखिए जी, इसका जो मैरिटल स्टेटस है तो वो आप लोग अनमेरिड, विडो या सेपरेटेड ये अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो अनमेरिड होते हैं तो अनमेरिड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग एज अ ट्रेंड नर्सिस अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब अगर आप लोगों ने कहीं से नर्सिंग पढ़ी है, ठीक है, आप लोगों ने नर्सिंग ऑलरेडी कहीं से पढ़ी है और अब आप लोग जो है बीएसएन के बाद, बीएस नर्सिंग के बाद आप लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर अगर आप मेरिड भी हैं सो देन इट्स ओके। ठीक है, लेकिन अगर एफएसी की बात कर रहे हैं तो फिर अनमेरिड। अच्छा जी, अब जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो क्या है, आपका हाइट जो है वो तकरीबन 5 फीट होना चाहिए और वेट जो है वो जो आप लोग का एज पर बॉडी बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, तो वो आप लोग अपना खुद कैलकुलेट करें हाइट और वेट से। ठीक है, नेशनलिटी जो है पाकिस्तान के 4 सूबों से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर बी एस नर्सिंग। ठीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आगे आगे जाके मैं आप लोग को बताऊंगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप लोग अगर बी एस नर्सिंग ऑलरेडी आप लोगों ने करी है। अच्छा जी, अब इसमें आ रहा है हमारे पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग का ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा। तो अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग एफएसी की बात जा रहे हैं तो एफएसी के बाद आप लोग को 4 साल का जो ट्रेनिंग है वो दिया जाएगा। ये डिफरेंट उन्होंने लोकेशंस दिए हुए हैं। अगर आप लोग एज अ ट्रेन नर्स आप लोग बीएस नर्सिंग की बात जा रही हैं तो 6 वीक का ट्रेनिंग आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो है ग्रांटेड कमीशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सारा तो मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा आप लोगों ने आर्मी के साथ एक बॉन्ड साइन करना होता है कि आप 10 साल तक, देखिए जी, 10 ईयर्स तक मैं आर्मी में एज नर्स जो है वो काम करूँगी। उसके बाद जो है आप लोगों ने आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अब इसका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो क्या है, तो अच्छा जी, एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप लोग अगर एज देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, तो अगर आप लोग बीएस नर्सिंग की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप लोग का बीएस नर्सिंग का कोर्स आप लोग के पास होना चाहिए। डिप्लोमा नहीं चलता, 4 साल का कोर्स जो है वो आप लोगों ने अगर किया हो तो। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप लोग वो करना चाहते हैं, देखिए जी, अब मार्क्स की बात आ रही है तो एफएसी 50%, या आप लोग अगर ओनली फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आप लोग का हो चुका है, सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में आप लोगों ने एक होप सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से ले ली है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कैंडिडेट एलिजिबल ओनली फ्राम डोमिसाइल होल्डर ऑफ सिंध खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, ओनली ये 3 जो है ये अप्लाई कर सकते हैं।
नोट फॉर ट्रेंड नर्सेज। अच्छा जी, जो ट्रेंड नर्सेज है, ट्रेंड मतलब जो बीएस, इसमें असल में मैं दो शोबों की बात कर रहा हूँ। एक वो जो एफएसी की बात ज्वाइन करना चाहती है, एक वो जो ट्रेंड नर्सेज हैं, ऑलरेडी उन्होंने बीएस नर्सिंग की हुई है। तो जो बीएस नर्सिंग की हुई है उस शोबा में अगर आपने बीएस नर्सिंग की हुई है और आप आर्मी में जाना चाहती हैं, तो फिर आप लोग का डोमिसाइल जो है वो सिंध से खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित बल्तिस्तान का यहाँ से सिर्फ चलेगा। ठीक है, ओनली बीएस नर्सिंग यानी कि जेनरिक आर एलिजिबल, नो डिप्लोमा होल्डर। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर विद पाकिस्तान नर्सिंग। हाँ बस ये सारे तो हो गए। ठीक है, इनएलिजिबल कंडीशन क्या है कि अगर आप लोगों को कहीं से एक दफ़ा निकाला गया है, उसके बाद आप लोग को आर्मी से निकाला गया है, या आप लोग के ऊपर कोई एफआईआर एक्सेट्रा ये पड़ा हुआ है, या आप लोग के पास डिप्लोमा है और आपने पूरी नर्सिंग नहीं की है, तो फिर ये जो है इनएलिजिबल में आता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी। हाँ, अब रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो ऑलरेडी आप लोग को मैंने बता दिया कि ये जो वेबसाइट है, ये जॉइन आर्मी, जिसमें मैं अभी भी वो आप लोग को दिखा रहा हूँ, आर्मी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, तो यहाँ से आप लोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग जो है करीबी अपने जो आर्मी के सेंटर्स होते हैं, पेशावर में भी हैं, इब्टाबाद में भी है, डिफरेंट जगहों पे हैं, तो वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाएँ। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर आप लोग अपने साथ ले जाएंगे तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट मैनुअली भी हो जाता है, लेकिन अच्छा ये कि आप लोग ऑनलाइन ही कर ले। ठीक है, शेड्यूल क्या है फॉर द प्रिलिमिनरी सेक्शन, तो देखिए जी वो है 20 जून से स्टार्ट हो चुका है और 19 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन रहेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें हमारे पास क्या क्या है कि वो आप लोग अपने, उसके बाद जो है आप लोग अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो आप लोग का रोल नंबर स्लिप पे दिया होगा आप लोगों को, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारे आप लोगों का जो था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। अब इसमें क्या है फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर, वो क्या कि उसमें उसके बाद जो है आप लोगों की एक इंटरव्यू होगी और फाइनल सिलेक्शन जो है वो जीएचक्यू से होगी। ठीक है, अगर आप लोग जो है किसी सेंटर में से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग के पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने जहन में याद रखिए। अच्छा जी, आप लोगों की जो डिटेल मार्कशीट है, मतलब आप लोग की जो डीएमसी है, तो वो आप लोग के पास होनी चाहिए 2 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ आप ईच एजुकेशनल से। अगर मैट्रिक का एफएससी का है तो आप लोग के पास उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए डीएमसी की, और वो भी अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़। ठीक है, साथ में आप लोग का जो है एनओसी आप लोगों ने लेनी है, अगर आप लोग थ्रू नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, अगर आप लोग जो है एक दफ़ा आप लोगों ने नर्सिंग की हुई तो आप लोग को ये फिर चाहिए होती हैं। अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डोमिसाइल आप लोग के पास होनी चाहिए, फोटो कॉपी ऑफ सीएनआईसी आप लोग के पास होनी चाहिए, आप लोग की 3 पिक्चर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सच इतनी बड़ी बात नहीं है। मैट्रिक एफएससी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप लोग की सीएनआईसी होनी चाहिए, और साथ साथ में आप लोग की फ़ोटोज़ कॉपी और डोमिसाइल होना चाहिए। तो इट्स नॉट अ बिग डील, इसके थ्रू जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पूछते हैं इसके कोर्स के बारे में। तो देखिए जी, ये जो आर्म फोर्सेस में नर्सिंग ज्वाइन करने के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसका जो आप लोग का एफएसी कोर्स है इसमें से आता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है तो उसमें आप लोग को वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन दी जाती हैं। तो वर्बल और नॉन वर्बल जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आप लोग जाके अपने एक बुक शॉप से वर्बल और नॉन वर्बल की एक बुक ले लें। ठीक है, वो आप लोग को देंगे, तो उसके ज़रिए आप लोग उस बुक से वर्बल और नॉन वर्बल देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप लोग का जो एफएसी कोर्स है, आप लोग जो एमडी कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, तो ये सब्जेक्ट्स उसमें से टेस्ट होगा। बहुत आसान सा टेस्ट होता है, तो वो आप लोगों ने देखना है। ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए, वर्बल नॉन वर्बल। उसके बाद ये जो आप लोग का कोर्स है इसमें से पूरे का पूरा एफएसी कोर्स होता है, इससे कुछ सिलेबस नहीं होता लेकिन बड़ा आसान सा टेस्ट होता है। उसके बाद जो है आप लोग की फ़िटनेस देखी जाती है, मेडिकल की जाती हैं, और मेडिकल के बाद जो है आप लोगों की एक फ़ाइनल इंटरव्यू जो है वो रखी जाती है। उस इंटरव्यू के बाद आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है। सो ये पूरा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के ज़रिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।